नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको खरीफ के सीजन में फूल गोभी और पत्ता गोभी कैसे खेती करनी है, इसकी बुआई का सबसे बेहतरीन समय कौन सा होता है और कौन कौन सी मार्केट में बेस्ट की वैरायटी है इसकी जिसे आप चयन कर सकते हैं। उसके साथ साथ शुरुआती अवस्था में आपको खाद प्रबंधन कैसे करना है, बीज की दर कितनी लगेगी, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए कि जो भी किसान भाई ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं कृषि संबंधित, तो आप लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले घंटे को जरूर से दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए किसान भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फूल गोभी के बारे में बताने वाला हूँ। फूल गोभी की कौन कौन सी सबसे बेस्ट वैरायटी है मार्केट में जिनका आप चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी फूल गोभी की जो वैरायटी आती है C6015 सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है, आपको मार्केट में उपलब्ध कराई गई है। इसके एक फल का वजन लगभग 1 से 1.5 kg होता है और ये लगभग आपको 60 से 65 दिन में तैयार भी हो जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करें तो आपकी C7132, ये भी आपको सिजेंटा कंपनी की वैरायटी मिल जाएगी और ये भी लगभग 800 से 1 kg की आपको एक फल दे देती है। अगर इसी कटाई के समय के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है लगभग 70 दिन ले लेती है तैयार होने में। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपकी वैरायटी आती है सैमिनस कंपनी की बरखा। इस वैरायटी के भी जो फल के वजन होते हैं लगभग 1 से 1.5 kg होते हैं और ये वैरायटी भी लगभग 60 से 65 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पर सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करें तो हैप्पी 101 नोबेल सीड्स कंपनी के नाम की वैरायटी मिल जाएगी। आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपको मार्केट में ये सब वैरायटी नहीं मिल रही तो आप भारत एग्री ऐप पे जाइए, वहाँ पे कृषि डॉक्टर सलाह के माध्यम से आप वहीं से सभी बीजों को ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपने घर पे डिलीवर भी करवा सकते हैं। उसके साथ ही के सामने फूल गोभी में एक और वैरायटी है सुपर सिगरा। ये वैरायटी आपको एडवांटा सीड कंपनी की मिल जाएगी। इसके जो फल के वजन होते हैं लगभग 800 ग्राम से 1200 ग्राम के करीब होते हैं। अगर इसकी कटाई के समय के बारे में बात करें तो ये जो है वैरायटी लगभग 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। उसके साथ हम आपको बता देते हैं कि बीज की दर कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगेती जो फसलें हैं, अगर आप फूल गोभी की अगेती किस्म लगाना चाहते हैं, मई जून के महीने में इसकी बुआई शुरू हो जाती है, तो अगर आप अगेती किस्म का चयन कर रहे हैं तो आपको 500 से 600 ग्राम बीज लग जाएंगे प्रति हेक्टेयर की खेती के लिए। अच्छी खेती पाने के लिए अगर आप अगेती किस्म ले रहे हैं, 500-600 ग्राम बीज ले रहे हैं, तो आपको जो पौध और पंक्ति की बीज की दूरी है लगभग आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है। उसके बाद जो भी किसान भाई मध्यम फसल लेना चाहते हैं इसकी, जिसकी सबसे बुआई का बेस्ट समय होता है जुलाई से अगस्त का महीना, इस समय पे आपको 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर खेती के लिए। तो ये बात हो गई किसान भाइयों फूल गोभी के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर जो फेमस सब्जी है हमारे यहाँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की डिमांड काफी ज्यादा है इंडिया में। जो भी किसान भाई अगेती खेती करना चाहते हैं पत्ता गोभी की, तो आपके लिए अगस्त से लेकर सितंबर तक का जो महीना काफी सुटेबल रहता है। उसके साथ साथ जो भी किसान भाई पिछेती किस्में लगाना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर तक का जो महीना है वो काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा इस खेती के लिए। जो भी किसान भाई पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो आपके लिए मई जून का महीना काफी बेहतरीन रहने वाला है इस खेती के लिए। और पत्ता गोभी की अच्छी फसल निकालने के लिए कौन कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं, आप कहें कि जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। अगर आप पत्ता गोभी लगाने जा रहे हैं तो आपको मैं बीज की दर बता देता हूं। तो जो भी किसान भाई अगेती किस्म में इसका चयन करना चाहते हैं तो लगभग आपको 500 ग्राम बीज लग जाएंगे 1 हेक्टेयर खेती के लिए। और जो किसान भाई पिछेती किस्म लगाना चाहते हैं तो आपको लगभग 350 ग्राम बीज लग जाएंगे 1 हेक्टेयर की खेती के लिए। तो चलिए किसान भाई अब थोड़ा सा मैं आपको पत्ता गोभी की जो बेहतरीन किस्म है मार्केट में उसके कुछ नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी NS43 नामधारी सीड कंपनी की दवा आपको उपलब्ध कराई गई है मार्केट में। इसके जो फल का वजन रहता है 1.5 kg से लेकर 2 kg तक रहता है और कटाई का समय जो रहता है, जो आपकी फसल जो तैयार हो जाती है 55 से 60 दिन लेती है पूरी तरीके से तैयार होने में। उसके बाद दूसरे नंबर जो सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करें पत्ता गोभी में तो रॉयल स्टार BC86 सिजेंटा कंपनी की ये बीज मिल जाएगी। इसके जो फल का वजन होता है लगभग 800 ग्राम से लेकर 1 kg एक फल का जो वजन रहता है उसके साथ, और ये फसल भी लगभग आपको 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वैरायटी की बात करें तो पत्ता गोभी में BC76 सिजेंटा कंपनी की वैरायटी काफी बेहतरीन मानी गई है। अगर आप इसका चयन करना चाहते तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। इसकी जो फल की वजन रहती है तो 1.5 kg से लेकर 2 kg एक फल का वजन रहता है और ये वैरायटी भी लगभग 65 से 70 दिन लेती है तैयार होने में। उसके बाद चौथे नंबर पे पत्ता गोभी की जो वैरायटी आती है सैमिनस कंपनी की वैरायटी आपको मार्केट में उपलब्ध कराई गई है।
इस वैरायटी के जो फल होते हैं लगभग 1.5 kg के होते हैं। ये वैरायटी थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, लगभग 55 से 60 दिन रहती है पूरी तरीके से तैयार होने में। उसके बाद इसमें 5वें नंबर वैरायटी की बात करें तो डॉलर्स सेमिनस कंपनी की वैरायटी उपलब्ध कराई गई है। इसके भी फल थोड़े से बड़े होते हैं, 1.5 kg के एक फल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वैरायटी भी लगभग 65 से 75 दिन ले लेती है हार्वेस्टिंग देने में। तो किसान भाई ये तो बात हो गई आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी के, मैंने कुछ वैरायटी बता दी है और कितनी बीज दर चाहिए रहती है उसके बारे में बता दिया। तो जो दोनों को लगाने की पद्धति होती है वो सेम ही लगभग होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुआई का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। 1 एकड़ नर्सरी तैयार करने के लिए आपको लगभग 115 से 130 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी आपने क्षेत्रफल चुनाव किया है किसान भाइयों, उसमें आपको लगभग 6 क्यारियां बनानी पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। तो उसके लिए आप 7.5 मीटर की लंबाई ले सकते हैं, 1.2 मीटर की चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले सकते हैं। और ध्यान में रखिए जिस जगह पे नर्सरी लगा रहे हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था काफी अच्छी होनी चाहिए। तो बीज बुआई के बाद किसान भाइयों आपको रेत, गोबर, उसके साथ साथ सड़ी हुई खाद 1:1 अनुपात में मिला के अच्छी तरीके से अपने बीजों को अच्छी तरीके से ढक देना चाहिए। उसके साथ ही आपको जब तक अंकुरण नहीं आ जाता है उसमें दिन में आपको 2 बार पानी देना है। जब अंकुरण ले लेता है आपका बीज तो उसमें लगभग 1 दिन में 1 ही बार पानी देना है। जब आपके बीज अंकुरित होने लगते हैं तो आपको 3 दिन के बाद कार्बेंडेजिम प्लस मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा लेकर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर अच्छी तरीके से अपने नर्सरी पे ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो इन दोनों के छिड़काव की मदद से जो भी आपकी नर्सरी में मर रोग वगैरह लगना शुरू होते हैं, फफूंदी जनित रोग, वो बहुत ही कम आ जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। कीटनाशक दवा के रूप में आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 708 SL फॉर्मुलेशन वाला। ये दवा आपको धानुका इंडिया, बायर कॉन्फिडर, UPL इन सभी कंपनियों के उपलब्ध कराए गए हैं। आप इनमें से कोई भी चयन कर सकते हैं। इसकी 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा लेनी है। अब बुआई के 25 दिन के बाद अपने नर्सरी में छिड़काव करना है। उसके साथ ही किसान भाइयों आपको जब आपकी नर्सरी 35 से 40 दिन की हो जाती है उस समय पे आपको NPK 19-19-19 3 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अच्छी तरीके से घोल बना के 1-1 सप्ताह के अंतराल में आपको अपने पौधों पे जरूर से छिड़काव करना है। तो किसान भाई ये थे, मैंने आपको विधि बता दी आपको कैसे इसकी रोपाई शुरू करनी है। कुछ मैंने आपको ड्रेंचिंग करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी बता दी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आपको किसी अन्य क्रॉप पे वीडियो देखना, कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो मैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब जरूर से दिया जाएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।